श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 34। गुरु कृपा के लक्षण। भक्तों को सद्ग्रंथ प्रदान कर कल्याण करना। खापड़े दंपति पर अनुग्रह। गुरु कृपा के लक्षण। जो सद्गुरु के चरणों की शरण लेता है उस पर तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कृपा हो जाती है। हेमाड पंत ने यहाँ गुरु कृपा के लक्षण की ओर संकेत करते हुए श्री साईं बाबा को नमन कर जय घोष करते हुए कहा कि वे भक्तों के लिए कल्प वृक्ष, दया के सागर, आत्म दर्शन कराने वाले हैं। वे श्री साईं बाबा से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे श्री साईनाथ, आप अपनी कथा श्रवण में मेरी श्रद्धा को जगा दो। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की एक बूंद को पीकर प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार मुझे भी निज कथा सागर सार से निकले जल कण का 1000वां अंश दे दो। वे प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि शरीर से श्वेत बहने लगे, नेत्रों में अश्रु भर आए, प्राण स्थिर होकर चित्त एकाग्र हो जाए, वह पल प्रतिपल रोमांच हो, ऐसा भाव आप जगा दें। हे श्री साईनाथ, पारस्परिक शत्रुता, ऊंच नीच का भेद मिटा दें, ताकि भक्त आपकी भक्ति करते हुए सिसके, बिलखे व कंपित हो। ये सब भाव गुरु कृपा के लक्षण हैं। अंतकरण में जब ऐसे भाव उदय हो जाए तब गुरु की कृपा से भक्त या शिष्य आत्म अनुभूति की ओर अग्रसर होने लगता है। माया से मुक्ति का एकमात्र सरल उपाय अनन्य भाव से श्री साईं बाबा की शरण लेना है। इस माया सागर से वेदादि ग्रंथ पुराण आदि भी पार नहीं पा सके। यह कार्य केवल सद्गुरु द्वारा ही हो पाना संभव है। जीव मात्र के प्रति संभाव उत्पन्न करने की क्षमता केवल सद्गुरु में ही है। भक्तों को सद्ग्रंथ प्रदान कर कल्याण करना। भक्तों को जिस ग्रंथ का अध्ययन करने की इच्छा होती थी उस ग्रंथ का पहले वे श्री साईं बाबा के कर कमलों से स्पर्श करवाते थे। यदि श्री साईं बाबा अपने कर से उस ग्रंथ का स्पर्श कर देते थे तो भक्तों के लिए वह कल्याणकारी होता था। यदि श्री साईं बाबा उस ग्रंथ को स्पर्श नहीं करते थे तो भक्त उसका पारायण भी नहीं करते थे। यहाँ कुछ ऐसे ही उदाहरण दिए जा रहे हैं। पहला, काका को एक नाथी भागवत देना। एक बार की बात है कि काका महाजनी एक नाथी भागवत लेकर शिरडी पधारे। श्यामा ने उनसे वह ग्रंथ अध्ययन करने की दृष्टि से ले लिया और उसे लेकर मस्जिद पहुंचे। श्यामा से वह ग्रंथ श्री साईं बाबा ने ले लिया और कुछ पन्ने पलटकर देखा, फिर वापस श्यामा को लौटा दिया और कहा कि वह उसे संभाल कर रखें। तब श्यामा ने कहा कि श्री साईनाथ, यह ग्रंथ तो काका साहब का है और उन्हें वापस लौटाना है। इस पर बाबा ने कहा कि ये ग्रंथ मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इसे सावधानी से अपने पास रखो, ये तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। कुछ दिनों बाद काका महाजनी एक नाथी भागवत की एक और प्रति ले आए और बाबा के कर कमलों में भेंट कर दी। बाबा ने वह प्रति स्पर्श करने के बाद काका को लौटाते हुए कहा कि इसे सावधानी पूर्वक संभाल कर रखना। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि भविष्य में ये तुम्हें उत्तम अवस्था में पहुंचाने में कारगर सिद्ध होगी। बाद में काका ने बाबा को प्रणाम कर एक नाथी भागवत की वह प्रति ग्रहण कर ली। दूसरा, श्यामा को विष्णु सहस्त्र नाम देना। काका की एक नाथी भागवत श्यामा को देने के बाद बाबा को विचार आया कि श्यामा को विष्णु सहस्त्र नाम की भी एक प्रति देनी चाहिए। श्यामा बाबा के अतरंग भक्त थे, इस दृष्टि से भी बाबा की उन पर विशेष कृपा थी। विष्णु सहस्त्र नाम की वह प्रति भी बाबा ने श्यामा को विचित्र ढंग से दे दी थी। हुआ यह कि एक बार एक रामदासी शिरडी में आकर कुछ दिन के लिए रुका। वह नित्य प्रातःकाल नियम पूर्वक उठता और हाथ मुंह धोकर भगवा वस्त्र पहन शरीर पर भस्म रमाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया करता था। श्यामा को विष्णु सहस्त्र नाम का महत्व समझाने की दृष्टि से बाबा ने एक बार रामदासी को अपने पास बुलाकर कहा कि मेरे पेट में बड़ी पीड़ा हो रही है, जब तक मैं सोना माखी का सेवन नहीं कर लूंगा तब तक मेरी पीड़ा ये दूर नहीं होगी। ये सुनकर रामदासी ने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ स्थगित कर दिया और सोना माखी लाने बाजार चला गया। उसके जाने के बाद बाबा ने अपने आसन से उठे और जहाँ बैठकर रामदासी पाठ करता था वहाँ जाकर उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम की वह प्रति उठा ली और आसन पर आकर बैठ गए। फिर उन्होंने श्यामा को पास बुलाकर कहा कि ये विष्णु सहस्त्र नाम अनमोल है, इसका पाठ करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, इसलिए ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इसका नित्य पाठ किया करो। फिर वे अपना उदाहरण देते हुए बोले कि एक बार मैं बीमार हो गया था, मेरा हृदय जोर जोर से धड़कने लगा था, स्थिति ऐसी थी कि प्राण निकलने को ही थे। तभी मैंने यह पवित्र पुस्तक अपने हृदय पर रख ली थी। इसके प्रभाव से मुझे बड़ा सुख मिला।
उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे अल्लाह ने धरती पर आकर स्वयं ही मेरी रक्षा की हो। इसलिए ये विष्णु सहस्त्रनाम मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम इसमें से कम एक श्लोक नित्य पढ़ा करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। तब श्यामा ने कहा कि हे साईनाथ, मुझे इस ग्रंथ की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पुस्तक का मालिक रामदासी पागल, जिद्दी व महाक्रोधी है। वह व्यर्थ में ही मुझसे लड़ने को तैयार हो जाएगा। वैसे भी मैं कम पढ़ा लिखा होने के कारण संस्कृत में लिखे इस विष्णु सहस्त्रनाम को पढ़ने में सक्षम नहीं हूँ। ऐसा कहने के पीछे श्यामा की ये धारणा थी कि हो सकता है कि बाबा मेरे और रामदासी के बीच मतभेद कराना चाहते हैं और इसलिए ये स्वांग रचा रहे हैं। लेकिन बाबा ने उनके प्रति क्या सोचा था वह उनके समझ में नहीं आया। बाबा तो यही चाहते थे कि किसी तरह श्यामा विष्णु सहस्त्रनाम को कंठस्थ कर ले। वे अपने परम भक्त श्यामा को संसारिकता से मुक्त कराना चाहते थे। ईश्वर का नाम जप करना आत्मबुद्धि का अति उत्तम साधन है। इसमें नियमों का कोई बंधन नहीं है। यह सस्ता व सरल उपाय भी है, लेकिन श्यामा ऐसा करना नहीं चाहते थे। इसीलिए बाबा ने उन पर दबाव डाला। बहुत पहले एक बार एकनाथ जी महाराज ने भी अपने एक पड़ोसी ब्राह्मण से विष्णु सहस्त्रनाम का नित्य पाठ करने का आग्रह करके उनकी रक्षा की थी। श्री साईं बाबा भी श्यामा की चित्त शुद्धि करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने श्यामा को आग्रह पूर्वक विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने की दिशा में प्रवृत्त किया था। कुछ समय पश्चात रामदासी बाजार से सोना माखी लेकर लौट आया। नारद मुनि की तरह अन्ना चिचिणकर ने सारा वृत्तांत रामदासी को बता दिया, क्योंकि चिचिणकर उस समय वही मौजूद थे जब श्यामा व बाबा के बीच ये वृत्तांत हुआ था। रामदासी को जब सारा वृत्तांत पता चल गया तो वह क्रोधावेश में श्यामा की ओर लपका और बोला कि ये सारा किया धरा तुम्हारा ही है। तुमने ही बाबा के द्वारा कहलवाकर मुझे सोना माखी लाने बाजार भेज दिया और स्वयं ने मेरी विष्णु सहस्त्रनाम ले लिया। यदि तुमने मेरा विष्णु सहस्त्रनाम नहीं लौटाया तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। श्यामा ने उसे शांति से काफी समझाया, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। तब बाबा ने रामदासी से प्रेम पूर्वक कहा कि अरे रामदासी, क्या बात है, क्यों उपद्रव मचा रहे हो? क्या श्यामा अपना नहीं है? तुम क्यों उसे गाली दे रहे हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम स्वभाव से ही उपद्रवी हो। क्या तुम विनम्रता से मधुर बोल नहीं बोल सकते? तुम नित्य विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हो, फिर भी तुम्हारे मन में इतनी कलुषता है। जब तुम इच्छाओं के वश में हो तो फिर कैसे रामदासी हो? तुम्हें तो संसार के पदार्थों के प्रति विरक्त होना चाहिए, लेकिन इस पुस्तक के प्रति तुम्हारा इतना अधिक मोह क्यों है? सच्चे रामदासी को तो समदर्शी होना चाहिए। फिर श्यामा तो अभी बालक है। छोटी सी पुस्तक के लिए तुम उससे झगड़ रहे थे। जाओ, अपने आसन पर जाकर बैठ जाओ। पुस्तकें तो पैसों से अनेक खरीदी जा सकती है, लेकिन मनुष्य नहीं। विचारों को उत्तम बनाओ और विवेकवान बनो। पुस्तक का मूल्य ही क्या है? फिर उसे पुस्तक से मतलब भी क्या है? उसे तो पुस्तक मैंने ही उठाकर दी थी ताकि वे विष्णु सहस्त्रनाम को कंठस्थ कर ले। इसे कंठस्थ करने से श्यामा को कुछ लाभ हो, इसलिए मैंने उसे पुस्तक दी थी। बाबा के कथन का रामदासी पर असर हुआ। वह मौन हो गया। फिर वह श्यामा से बोला कि विष्णु सहस्त्रनाम के बदले मैं तुमसे पंचरत्नी गीता लूंगा। तब श्यामा ने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि इसके बदले में मैं तुम्हें एक क्या 10 पंचरत्नी गीताएं देने को सहज तैयार हूँ। अंत में मामला शांत हो गया, लेकिन इस घटना से बाबा की उपदेशात्मक शैली व उसकी विलक्षण प्रक्रिया का पता चलता है। बाद में श्यामा ने विष्णु सहस्त्रनाम का संपूर्ण अध्ययन कर उसे कंठस्थ भी कर लिया। वे इतने ज्ञानवान हो गए कि उन्होंने बूटी साहब के दामाद प्रोफेसर जीजी नारके MA, जो इंजीनियरिंग कॉलेज पूना में इंजीनियर थे, उनको भी विष्णु सहस्त्रनाम का यथार्थ अर्थ समझा दिया। उदाहरण 3, बापू साहेब जोग को गीता भाष्य देना। जो भक्त ब्रह्मा विद्या का अध्ययन करते थे, बाबा उन्हें सदैव प्रोत्साहन दिया करते थे। एक बार बापू साहेब जोग के पास एक पार्सल आया जिसमें लोकमान्य गंगाधर तिलकृत गीता भाष्य की एक और प्रति थी। उस प्रति को बगल में दबाए हुए वे मस्जिद पहुंचे और बाबा की चरण वंदना करने लगे। तभी वह पार्सल बाबा के श्री चरणों में गिर पड़ा। तब बाबा ने पूछा कि इसमें क्या है। जोग ने पार्सल से वह पुस्तक निकालकर बाबा के कर कमलों में रख दी। बाबा ने कुछ पन्ने पलट कर देखे और 1 रुपया उस पुस्तक पर रखकर जोग को लौटाते हुए कहा कि इसका ध्यान से अध्ययन करते रहोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। खारपेड़े दंपति पर अनुग्रह। दादा साहेब खारपेड़े धनवान होने के साथ साथ विद्वान भी थे। वे अमरावती के विख्यात वकील व केंद्रीय धारा सभा के सदस्य थे। एक बार वे परिवार सहित शिरडी पधारे और कुछ महीनों तक वहीं ठहरे। शिरडी प्रवास के दौरान उनके नित्य के कार्यक्रम का लेखा जोखा श्री साईं बाबा लीला पत्रिका के प्रथम भाग में प्रकाशित हुआ है।
प्रायः भक्त बाबा से अपनी समस्या का समाधान करवा लिया करते थे, लेकिन 3 व्यक्ति अर्थात खारपड़े, नूलकर व बूटी बाबा के सामने कभी नहीं बोलते थे। खारपड़े यद्यपि विद्वान भी थे और कुशल वक्ता भी थे। दादा साहेब खारपड़े विधारण्य स्वामी द्वारा रचित संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ पंचदशी का अर्थ लोगों को समझाया करते थे। यह ग्रंथ उद्वैत वेदांत के दर्शन से संबंधित है, लेकिन जब वे मस्जिद में बाबा के सामने जाते तो कुछ भी नहीं बोल पाते थे। वास्तव में कोई कितना भी विद्वान क्यों ना हो, लेकिन वे ब्रह्मा ज्ञान प्राप्ति व्यक्ति के समक्ष शून्य ही रहता है। श्रीमान खारपड़े शिरडी में 4 मास तक ठहरे थे, जबकि उनकी पत्नी श्रीमती खारपड़े शिरडी में 7 मास तक ठहरी थी। शिरडी के प्रवास काल में दोनों पति पत्नी बड़े प्रसन्नचित्त थे। श्रीमती खारपड़े श्री साईं बाबा की परम भक्त व श्रद्धावान थी। उनका श्री साईं चरणों में गहन प्रेम था। वे नित्य दोपहर के समय नैवेद्य लेकर मस्जिद जाती और बाबा जब ग्रहण कर लेते तब लौटकर स्वयं भोजन किया करती थी। बाबा श्रीमती खारपड़े के श्रद्धा भाव के बारे में दूसरों को भी बतलाना चाहते थे। एक दिन जब श्रीमती खारपड़े सांझा उपमा, पूरी भात, सार, खीर व अन्य भोज्य पदार्थ लेकर मस्जिद पहुंची तो बाबा तुरंत उठे और भोजन के स्थान पर आकर आसन ग्रहण कर लिया और थाली पर से कपड़ा हटाकर भोजन करना प्रारंभ कर दिया। यद्यपि अन्य दिनों भोजन घंटों तक पड़ा रहता था। इस पर श्यामा ने कहा कि साईनाथ, आप ये भेदभाव क्यों करते हैं? दूसरों की थालियों को तो आप देखते भी नहीं, यहाँ तक कि उन थालियों को फेंक देते हैं, लेकिन आज इस भोजन को आप रुचि लेकर उत्सुकता से खा रहे हैं। इस बाई का आज आपको भोजन इतना रुचिकर क्यों लगा? यह विषय हमारे लिए एक प्रकार की समस्या बन गया है। अब बाबा ने श्यामा को समझाते हुए कहा कि सत्य ही ये भोजन बड़ा विचित्र है। पिछले जन्म में ये बाई एक व्यापारी की मोटी गाय थी। ये बहुत दूध दिया करती थी। पशु योनि के बाद इसने एक माली के परिवार में जन्म लिया। उसके बाद क्षत्रिय परिवार में उत्पन्न हुई, लेकिन इसका विवाह एक व्यापारी से हुआ। एक लंबे समय से इस बाई से मेरी भेंट हुई है, इसलिए इसकी थाली में से 4 ग्रास तो प्रेम भाव से मुझे खा लेने दो। ऐसा कह बाबा ने भरपेट भोजन किया और हाथ धो कुल्ला करके 4-5 डकारे लेकर पुनः आसन पर विराजमान हो गए। श्रीमती खारपड़े बाबा को नमस्कार कर चरण सेवा करने लगी। फिर बाबा उनसे वार्तालाप करते हुए उनके हाथ दबाने लगे। इस तरह परस्पर का सेवा भाव देख श्यामा मुस्कुराते हुए बोले कि कितना अद्भुत दृश्य है कि भक्त और भगवान परस्पर सेवा कर रहे हैं। श्रीमती खारपड़े की निष्ठा देख बाबा बोले कि सदैव राजा राम का जप किया करो, इससे तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी। सामान्यतः तो यह एक साधारण घटना थी, लेकिन अध्यात्मक में इसे ही शक्तिपात कहा जाता है। इसमें गुरु शिष्य में अपनी शक्ति का संचार करता है। ये घटना गुरु शिष्य के आदर्श प्रेम की सूचक है। ओम साई नमो नमः। ओम साई राम। ओम साई राम। अब हम आगे अध्याय 35 का अध्ययन करेंगे। तब तक साईं स्मरण करते रहिए, अच्छे कार्य करिए, किसी का दिल ना दुखाए, बाबा के बताए हुए राह में चलिए। ओम साई राम। जय साई।